This is Shaheen, and in this video we are going to discuss another assignment, that is MCO 01, Organization Theory and Behavior. And this assignment is important for June 2024 as well as ये दिसंबर एग्ज़ाम स्टूडेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग जल्दी से इन असाइनमेंट्स को कंप्लीट करो सो दैट टाइमली इसको आप सबमिट कर सको। नाउ इसके भी हम लोग वन वन क्वेश्चन करके डिस्कस करेंगे। अगर आपको पीडीएफ कंबाइन चाहिए या हिंदी में कंटेंट चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या रहने वाला है, दैट इज़ अलग अलग जो भी आपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट समझे हैं उसको आपको एक्सप्लेन करना है और किस तरीके से मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन से अलग है जब हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। तो ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों को होपफुली समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके आंसर की। तो जो आंसर है दैट इज़ सबसे पहली चीज़ ये है कि आप समझोगे कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो होता क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक सिस्टमैटिक एप्लीकेशन है। जब हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं तो उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमें सेट ऑफ रूल्स से गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो वो सेट ऑफ रूल्स एक तरीके से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहलाते हैं। ये दोनों ही तरीके से काम करता है, आर्ट्स की तरह भी काम करता है और साइंस की तरह भी काम करता है। क्योंकि आर्ट होता है क्रिएटिविटी, जहाँ पे हम क्रिएटिवनेस को, अलग अलग अट्रैक्टिव चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं अपनी स्किल्स में। और साइंस जो कहता है वो कहता है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को यूज़ करो, सिस्टमैटिक तरीके से काम करो। नाउ आर्टिस्टिक अप्रोच टू मैनेजमेंट, जो आर्टिस्टिक अप्रोच है मैनेजमेंट की, वो बोला गया है कि इसमें हम लोग टास्क को कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। मैनेजिंग, सबसे पहले क्या क्या बोल रखा है, फ्यू कॉमनली यूज डेफिनेशन, जिसमें हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है जहाँ पे आप चीज़ों को एफर्ट्स डालते हो ताकि आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। नाउ इट्स अप टू यू कि आप कौन सी डेफिनेशन को इन्वॉल्व करते हैं। आप चाहे तो सारी डेफिनेशन को लिख सकते हो, आप चाहे तो कोई भी एक लिख सकते हो। ठीक है, पहले अच्छे से कोई भी असाइनमेंट को कंप्लीट करो। एक बार बिना मतलब आँख बंद किए आप डायरेक्टली लिखना शुरू कर दो तो थोड़ा सा एनालाइज किया करो, बाकी आपके ऊपर है। ठीक है, तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस होती है, एक एक्टिविटी होती है जहाँ पे हम पर्सन्स, मटेरियल और टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी को क्या करते हैं, टास्क को कंप्लीट करते हैं। तो ये सब तो रही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बाद यहाँ पे 2 टाइप के प्रिंसिपल्स आते हैं। एक फ्योल का प्रिंसिपल आता है और एक आता है आपका, ये दोबारा से क्वेश्चन लिख गया है, इसको दोबारा से मत नोट करने बैठ जाना। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा से राइट डाउन हो गया है। अब यहाँ पे 2 टाइप के प्रिंसिपल हैं, एक है फ्योल का प्रिंसिपल, एक है टेलर का प्रिंसिपल। फ्योल का प्रिंसिपल सबसे पहले कहता है डिवीजन ऑफ वर्क, काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो ताकि काम आसान भी हो और जो काम मैं परफॉर्म कर रही हूँ उसमें मैं स्पेशलाइज्ड, मुझे नॉलेज भी आ सके। काम को कर रहे हो तो एक प्रॉपर डिसिप्लिन होना चाहिए, आपका प्रॉपर बिहेवियर होना चाहिए, चाहे वो एम्प्लॉयर का हो चाहे वो एम्प्लॉयज़ का हो। ठीक है, टाइमली आप आओगे, अपने प्रॉपर लीडर से कम्युनिकेट करोगे। यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि आपको जो ऑर्डर्स मिलेंगे वो एक ही पर्सन से होने चाहिए, क्योंकि अगर काफ़ी सारे लोग आपको ऑर्डर्स देंगे तो केओस हो जाएगा और आप अच्छे से काम को नहीं परफॉर्म कर पाओगे। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है कि अगर एक हेड है, एक प्लान होना चाहिए ताकि उस प्लान पे आप इफ़ेक्टिवली फोकस कर पाओ। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल का क्या मतलब है कि आप जो एम्प्लॉय को सैलरीज या रेम्यूनरेशन पे करोगे वो इतना सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए कि जो पर्सन है, ये जो एम्प्लॉय है, वो फुल्ली सेटिस्फाइड रहे। ठीक है, एटलीस्ट इतना तो रहे कि हाँ उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग या वो जो लाइफ स्टाइल सर्वाइव करना चाहता है वो पे अप हो सके। नाउ स्टेबिलिटी का क्या है आपके डिफरेंस की, क्योंकि इन्होंने बोला था कि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन और ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन आपस में कैसे अलग है, तो ये है आपका डिफरेंस वाले पॉइंट्स। ठीक है,
तो सबसे पहले है स्टेबिलिटी। जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन होती है ये ज़्यादा डायनेमिक होती है, ज़्यादा चेंजेस आते हैं क्योंकि इसमें अलग अलग बिजनेस स्ट्रेटजीज होती है। बिलीविंग दैट ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन है स्टेबल होती है ज़्यादा। तो आप समझ पा रहे हो कि ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे आप डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू करके भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू, ऐसे भी लिख सकते हो। ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा स्टेबल होती है, लेकिन जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है वो ज़्यादा डायनेमिक होती है, और वहाँ पे जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे चेंजेस ज़्यादा अलाउड होते हैं। नेक्स्ट वन इज़, अगर मैं फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूँ तो जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है ये काफ़ी फिक्स्ड होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती, क्योंकि जो काम जैसे बता दिया गया, जिस अप्रोच में बता दिया गया वैसे ही फॉलो होता है। लेकिन अगर आप मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन की बात करोगे तो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है और ये अलाउ करती है कि चेंजेस को फुलफ़िल किया जा सके। नाउ रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो ट्रेडिशनल अप्रोच होती थी वहाँ पे रिस्क को मैनेज करने की इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती थी। तो वो क्या करते थे, ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन स्पेसिफिक पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड इन ऑर्डर टू मिटिगेट एनी काइंड ऑफ रिस्क। ये रिस्क को अवॉइड करते थे, लेकिन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन रिस्क टेकर होते हैं, ये रिस्क को कंप्लीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन centralized and too careful to accept advanced methodology. With this rapid pace in technology innovation, chances to survive going modern means switching to a contemporary mindset. और जो कंपनीज़ है जो कि टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करती तो वो थोड़ी सी पीछे रह जाती है। तो नई जो आप बोल सकते हो मॉडर्न अप्रोच है वो आपकी टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन ज़्यादा अलाउ करती है एज़ कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल वन इतनी अलाउ नहीं करती, लेकिन आपकी मॉडर्न है ये अलाउ करती है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको 2 पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिए। बाकी आप लोगों से बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो, क्योंकि टाइमली सारे स्टूडेंट्स काम को कंप्लीट कर लें तो उन लोगों के लिए और वेल एंड गुड अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है, बाकी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी स्टूडेंट्स।